हरिशंकर परसाई 22 अगस्त 1924, 10 अगस्त 1995 आधुनिक हिंदी साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय व्यंग्यकार थे। उन्होंने सामाजिक पाखंड, राजनीतिक भ्रष्टाचार और मानवीय कमजोरियों पर तीखे व्यंग्य लिखकर हिंदी साहित्य में व्यंग्य को एक स्वतंत्र साहित्यिक विधा के रूप में स्थापित किया। जीवन परिचय। 1. जन्म। परसाई जी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। 2. शिक्षा। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की डिग्री हासिल की। 3. कार्यक्षेत्र। उन्होंने कुछ समय तक अध्यापन कार्य टीचिंग किया, लेकिन बाद में नौकरी छोड़कर पूर्ण रूप से स्वतंत्र लेखन को अपना लिया। 4. पत्रकारिता। उन्होंने जबलपुर से वसुधा नामक साहित्यिक पत्रिका निकाली, जिसे हिंदी जगत में बहुत सम्मान मिला। और 5. निधन। 10 अगस्त 1995 को उनका देहावसान हो गया। साहित्यिक विशेषताएं। परसाई जी की लेखन शैली बहुत ही सरल, सहज और सीधी थी, लेकिन उनके व्यंग्य बहुत गहरे और धारदार होते थे। वे केवल हंसाने के लिए नहीं लिखते थे, बल्कि समाज में व्याप्त बुराइयों के खिलाफ एक वैचारिक चेतना जगाते थे। उन्होंने अपने समकालीन साहित्यकारों और राजनीतिज्ञों को भी अपनी लेखनी का निशाना बनाने से नहीं बख्शा। प्रमुख रचनाएं। 1. व्यंग्य संग्रह प्रमुख निबंध। 1. विकलांग श्रद्धा का दौर। इस व्यंग्य संग्रह के लिए उन्हें 1982 में प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2. सदाचार का ताबीज। भ्रष्टाचार और दिखावटी ईमानदारी पर करारा व्यंग्य। 3. प्रेमचंद के फटे जूते। साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद के सादगी भरे जीवन और समाज के पाखंड पर एक प्रसिद्ध व्यंग्य। और 4. अन्य प्रमुख संग्रह पगडंडियों का जमाना, शिकायत मुझे भी है, वैष्णव की फिसलन, बेईमानी की परत, ठिठुरता हुआ गणतंत्र और अपनी अपनी बीमारी। 2. उपन्यास। रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज और ज्वाला और जल। 3. कहानी संग्रह। हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे। 4. संस्मरण। तिरछी रेखाएं। परसाई जी का लेखन इतना प्रभावशाली और कालजयी है कि आज के दौर में भी उनके द्वारा लिखी गई पंक्तियां और व्यंग्य सोशल मीडिया और दैनिक जीवन में प्रासंगिक बने रहते हैं। हिंदी साहित्य में उनके योगदान के बारे में अधिक जानकारी और उनकी विचारधारा को समझने के लिए आप हिंदवी पर उनका विस्तृत प्रोफाइल पढ़ सकते हैं। उनकी लेखनी और विचारों का गहराई से विश्लेषण जानने हेतु